अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डायमोसलिम्स लेक्चर्स। बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया गया है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत अच्छे से आप समझें तो पहले बेसिक लेक्चर को ले लीजिएगा, एंड देन फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। लाइक न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये भी तकरीबन 6 स्टेप पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, इसमें पहले सिंथेसिस होती है, एंड देन स्टोरेज, उसके बाद रिलीज, बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, दीज आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एंड देन रिमूवल। फिर उसके बाद आते हैं पोटेंशियल फेज। क्या होता है ये सब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिएगा ये जो डायग्राम आपके पास है, यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है और ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, क्योंकि यू नो दिस वेरी वेल दैट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन इज रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज एंड रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो होता क्या है, सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में हमारे पास होता है अमीनो एसिड विच इज नोन एज टायरोसिन। जैसे कि एसिटाइलकोलिन की न्यूरोट्रांसमिशन में आपने कोलिन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, यहाँ पे होता है टायरोसिन। वो सेम उसी मैकेनिज्म से जैसे वो वहां पे सोडियम पे डिपेंड करता था, यहाँ पे ये भी टायरोसिन एंड सोडियम क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे थ्रू सोडियम चैनल, और ये आएंगे जो लॉन्ग एक्सटेंशन होती है न्यूरॉन की, उसके अंदर आ जाएंगे, एक्सॉन के अंदर आ जाएंगे। अब उस एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वो यानी वो जो प्लाज्म है वो किसका है, एक्सॉन का है, लॉन्ग एक्सटेंशन का है। तो टायरोसिन इन हो गया एक्सोप्लाज्म में। अब ये टायरोसिन क्या करेगा, खुद को कन्वर्ट करेगा इनटू डोपा। ठीक है, टायरोसिन खुद को डोपा में कन्वर्ट करेगा बाय अ प्रोसेस। तो हम कहते हैं कि टायरोसिन की ना हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म हो गई है डोपा। तो ये किससे होगा, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, और इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करेगा दैट इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। मैं इसको यहाँ शॉर्ट करके लिख देती हूँ, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये वो एंजाइम है जिसने इस टायरोसिन को, टी यहाँ पे टायरोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ने कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन को इनटू डोपा। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। और ये जो स्टेप नंबर 1 है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, अब क्या होगा स्टेप नंबर 2, इस डोपा को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू डोपामीन। ठीक है, ये प्रोसेस होगा डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा, एंजाइम रोल प्ले करेगा डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, डोपा डी, डोपा के लिए, एंड अगेन डी एंजाइम के लिए, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। सो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने डोपा को कन्वर्ट कर दिया इनटू डोपामीन, एंड देन ये डोपा भेज दिया जाएगा इनसाइड द वेसिकल स्टोर होने के लिए। इनसाइड दिस वेसिकल क्या होगा, इनसाइड दिस वेसिकल डोपामीन या तो डोपामीन फॉर्म में ही रहेगा, या फिर ये डोपामीन कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे डी डोपा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एन ए इज रिप्रेजेंटिंग नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो डोपामीन कन्वर्ट हुआ है इनटू नॉर एपिनेफ्रिन, ये अगेन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, एंजाइम ने रोल प्ले किया, उस एंजाइम का नाम है डोपामीन बीटा डीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, डोपामीन बीटा डीहाइड्रोक्सिलेज, सॉरी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, आप अगर नोटिस करें तो हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म है टायरोसिन की, ये डोपा, एंड अगेन हाइड्रोक्सिलेशन हुई है, हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म है ये नॉर एपिनेफ्रिन इस डोपामीन की। पहले क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने रोल प्ले किया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एंड यहाँ पे क्या हुआ, अगेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, एंड दिस इज डोपामीन बीटा डीहाइड्रोक्सिलेज। दोनों हाइड्रोक्सिलेज के बीच में जो है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, दैट इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये याद करने में आसानी होगी स्टूडेंट्स को। अब जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, इस वेसिकल में मौजूद है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, जिसकी वजह से यहाँ कैल्शियम जो है वो इन होगा। ठीक है, कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स होगा, अब क्या कॉज करेगा कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कॉज करेगा इस नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो वेसिकल है इसको करीब करेगा और फ्यूज करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मेम्ब्रेन से करीब हो गई, अटैच हो गई। अब रिलीज करवाएगा,
कैल्शियम का तो काम ही यही है ना। तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ रिलीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सपोज कर लीजिए दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे चॉइसेस होंगी, बहुत सारे यहाँ पे रूट होंगे। नंबर वन, सबसे पहले तो ये नॉरएपिनेफ्रिन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। सपोज कर लीजिए ये नॉरएपिनेफ्रिन है और ये बाइंड कर गया इन रिसेप्टर्स के साथ। कौन से रिसेप्टर्स हैं ये, दीज आर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि यू नो दिस वेरी वेल, ये जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं। यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक रीजन पे ये जो रिसेप्टर्स हैं, जिनको हम पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, इन रिसेप्टर्स पे इन नॉरएपिनेफ्रिन ने बाइंड करके जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करना होगा ये वो कर लेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पहला तो ये रूट इनका ये था। मजीद क्या कर सकते हैं, मजीद ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अपने ही जहां से रिलीज हुए ये एरिया कहलाता है प्री साइनेप्टिक रीजन। तो यहाँ प्री साइनेप्टिक रीजन पे जो रिसेप्टर्स, दीज आर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, तो ये वापस उनसे भी जाके बाइंड कर देगा, ठीक है। उनसे जब जाके बाइंड करेगा तो इससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को। दूसरा रूट था। तीसरा रूट क्या होगा, तीसरा रूट यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ये नॉरएपिनेफ्रिन है, यहाँ पे एक एंट्री लेगा एंजाइम विच इज COMT, और हम इसको कहते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या करेगा ये एंजाइम, ये एंजाइम साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ये नॉरएपिनेफ्रिन है, इन नॉरएपिनेफ्रिन को कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से हटा देगा, इसे वाइप कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। IM मींस यहाँ पे इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स है। अब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं फिर कहाँ पे, यूरिन से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में ये नॉरएपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज नोन एज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये एक और रूट था, ठीक है, थर्ड रूट। अब मजीद क्या होगा, मजीद यहाँ जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर हैं, पॉसिबल है कि वो वापस उसी न्यूरॉन से अपटेक भी कर लिए जाए, वापस उसको बुला भी लिया जाए, ठीक है। तो ये जो अपटेक होगा वो किसके थ्रू होगा, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं ना वो सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड ATPase सिस्टम पूरा ये होता है, वो इन्वॉल्व होता है, और वापस ये इस नॉरएपिनेफ्रिन को इसी न्यूरॉन में अपटेक कर लेंगे। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है अंदर जाके इसके पास भी चॉइस होती है क्या, या तो ये वापस इस वेसिकल में चला जाए और यहीं पे नॉरएपिनेफ्रिन वाली फॉर्म में ही स्टोर हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको दोबारा से यूटिलाइज कर लेंगे। एक तो ये हो सकता है। फर्दर क्या होता है, फर्दर ये हो सकता है कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन जिसको न्यूरॉन ने अपटेक कर लिया है, इस नॉरएपिनेफ्रिन को अब यहाँ पे एक और एंजाइम एंट्री लेगा, दैट इज MAO, इसे हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये इस नॉरएपिनेफ्रिन को जो कि अपटेक कर लिया गया था, इससे भी मजीद कन्वर्ट कर देगा किस में, इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में, और फिर वो भी बाद में क्या की कर लिए जाएंगे, रिलीज हो, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। क्या है ये, मेटानेफ्रिन, अगर एपिनेफ्रिन है तो वो मेटानेफ्रिन, और दूसरा कौन सा मेटाबोलाइट्स का नाम है, नॉरमेटानेफ्रिन, ठीक है। एक है मेटानेफ्रिन और एक है नॉरमेटानेफ्रिन। कैसे बने ये, इन एंजाइम्स की हेल्प से, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स ये इनकी फॉर्म है, ठीक है। तो ये थी न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट की, कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि टायरोसिन को जो है वो हाइड्रोक्सिलेटेड कर दिया गया इनटू डोपा बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज ग्वानिथिडीन। ये क्या करता है ग्वानिथिडीन, देखिए ग्वानिथिडीन जो है ना वो ये जो रिलीज होता है ना कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से, नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज होता है ये इस रिलीज को ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर इसके पहला तो स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया, फिर आपको बताया कि ये जो ग्वानिथिडीन है ये इसके रिलीज को ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन ये जो इसे हम जो वेसिकल में ट्रांसपोर्ट करते हैं ना डोपामीन, यहाँ से ये वाला जो स्टेप है, डोपामीन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेसिकल, इसको जो हम इनहिबिट कर सकते हैं वो रिजर्पिन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो एजेंट यूज होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं रिजर्पिन, ठीक है।
अब मजीद क्या है, मजीद ये है कि जो ये अपटेक हो रहा है, वापस जो न्यूरॉन में हम इस नॉरएपिनेफ्रिन को अपटेक कर रहे हैं, उसकी इसको भी इनहिबिट किया जा सकता है. दिस अपटेक इज इनहिबिटेड बाय कोकेन एंड इमिप्रामिन. कोकेन एंड इमिप्रामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वापस इस नॉरएपिनेफ्रिन को अपटेक होने नहीं देता. लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. टेक केयर.